नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कल आपको स्टॉक मार्केट में किस तरह से वर्क करना है, कौन से लेवल्स कल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी को कल आपको फॉलो करना है। तो ये एनालिसिस वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो एक एक पॉइंट देखिए अपने पास नोट कर लीजिएगा। कल एनालिसिस के ही अकॉर्डिंग देखिए स्टॉक मार्केट आपको देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिएगा एंड तक। और एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए हम बात करते हैं कि कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था और आज स्टॉक मार्केट में देखिए किस तरह से आपको मूवमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज देखेंगे आप तो मार्केट पूरी तरह से देखिए रेंज बाउंड रहा। मॉर्निंग से ही देखिए प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट हो गए थे, जिसमें देखिए हमारा मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखिए हम लोग स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के चांसेस देखिए कंटिन्यू रहते हैं। ये कोई परफेक्ट तरीके से नहीं कह सकता कि मैं कंटिन्यू प्रॉफिट ही करता हूं, यहाँ पे लॉस भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को, आप अपने एसएल को किस तरह से देखिए डील करते हो, किस तरह से रखते हो कि जो भी प्रीवियस जो प्रॉफिट बनाया है वो ना जाए आपका। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने आपको कल के वीडियो में साफ बताया था कि आपको सिर्फ लेवल्स पे वर्क करना है, सिर्फ लेवल्स पे वर्क करना है। यहां पे आज निफ्टी बैंक देखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरा टाइम बिताया है। मिड कैप में भी पूरा टाइम देखिए इसी रेंज के बीच में देखने को मिला। फिर निफ्टी भी देखेंगे तो इसी रेंज में देखने को मिला आपको। और यहाँ पे देखिए मैं टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही अपडेट कर देता हूं कि निफ्टी बैंक में देखिए आपका 100 पॉइंट का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा 9:08 पे। निफ्टी में देखिए मैंने कहा था देखिए 60 प्लस पॉइंट का ट्रेंड देखने को मिलेगा। हालांकि आप निफ्टी बैंक अगर चेक करेंगे तो निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग थी वो देखिए कल पॉजिटिव होगी, जैसे मैंने कल बोला था आपको। तो यहाँ पे ओपनिंग देखिए पॉजिटिव देखने को मिली। निफ्टी बैंक आपका देखिए 48,800 के पास खुला। उसके बाद देखिए पहला जो हाई लगा है वो कंटिन्यू, अगर ग्रीन कैंडल देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे, तो 48,950 तक का, यानी कि 150 पॉइंट का आपको अप ट्रेंड देखने को मिला निफ्टी बैंक के अंदर। तो जिसने भी देखिए फोकस किया इस पे, जिस तरह से लर्निंग पे फोकस किया, उसने देखिए आज प्रॉफिट बनाया। लेकिन जो लोग देखिए सिर्फ यहाँ पे कॉल टिप्स लेने आते हैं, गैम्बलिंग करने आते हैं, वो देखिए लॉस करते हैं बड़ा, वो भी क्योंकि उनको ना ही रिस्क मैनेजमेंट पता होता है, ना ही उनको किसी ट्रेड के पीछे का लॉजिक पता होता है। वो एकदम आंख बंद करके आते हैं बाइंग करने, और अब क्वांटिटी जोते हैं बढ़ा लेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी चक्कर में वो देखिए अपने पूरे कैपिटल का देखिए जीरो कर लेते हैं। तो दोस्तों प्लीज सीखने पे सबसे फोकस कीजिए। मैं भी देखिए मल्टीपल टाइम देखिए रॉन्ग होता हूं। मैं भी देखिए आपको मैं बता दूं कि मल्टीपल टाइम देखिए मैं कभी भी रॉन्ग हो सकता हूं। इसमें आपको देखिए डिसाइड करना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आप उसी ट्रेड को देखिए प्रॉपर वर्क कीजिए, उसी पे एनालिसिस कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो इसी तरह से देखिए आज हमारा एसएल हिट हुआ, तो एक्सेप्ट करने में देखिए, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो लॉस देखिए यहाँ पे सभी का होता है, कोई वो नहीं है, लेकिन उस लॉस को देखिए किस तरह से आप डील करते हो, किस तरह से आगे की स्ट्रेटजी प्लान करते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब कल हम लोग को किस तरह से स्टॉक मार्केट में वर्क करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या किस तरह से वर्क करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको फोकस करना है। तो दोस्तों कल स्टॉक मार्केट के लिए देखिए एकदम रेड अलर्ट आपको देखने को मिल सकता है। मल्टीपल चीजें देखे हैं जिसके स्टॉक मार्केट को हिट करेंगी, और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी देखिए आपको इसी तरह से इंडिकेशन दे रहा है। तो पहला देखिए आपका ये जो स्ट्रैटेजी है वो कल सेल ऑन राइस की ही रहेगी। मैं पहले ही चीज क्लियर कर दूं आपको। और यहाँ पे देखिए आपका जो मूव रहेगा वो देखिए 60% आपको सेल साइड की तरफ ही ट्रेड प्लान करने हैं और 40% आपको बाइंग साइड की तरफ ट्रेड प्लान करने हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल देखिए इंडिया का जीडीपी का डाटा आएगा। आज देखिए अभी यूएस का जीडीपी का डाटा आ चुका है, तो इंडिया का जीडीपी का कल डाटा आएगा, तो इसका भी इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख के फोकस कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको वर्क करना है। तो अब बात करते हैं कि कल की ओपनिंग कैसे होगी। तो एसजीएक्स निफ्टी समय देख लीजिए 22,637 के पास देखिए ट्रेड हो रहा है, 13 पॉइंट निगेटिव ट्रेड हो रहा है। तो कल पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, पहली तो फ्लैट या निगेटिव ओपनिंग की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कि मार्केट आपका फ्लैट या निगेटिव खुलेगा। अगर हम पॉजिटिव भी खुल जाते हैं तो ये सो फॉर गुड होगा कि हमको पहला ट्रेड सेल ऑन राइस के लिए ही जाना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आगे देखिए जो मैं सेंटिमेंट्स बताऊंगा आपको वो क्लियरिटी देंगे कि आपको कल सेल ऑन राइस करके ही मार्केट को चलना है। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग फ्यूचर्स को। निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,835 के पास देखिए ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे 637 के पास आपका देखिए एसजीएक्स निफ्टी आपका ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। यानी कि फ्यूचर में देखेंगे तो आपका कम से कम 200 पॉइंट का डिफरेंस है, फ्यूचर पॉजिटिव है। और आपका निफ्टी बैंक देखिए 22,545 के पास की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे कम से कम 200 पॉइंट का आपका 300 पॉइंट का आपका निफ्टी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी देखिए एकदम क्लियर है कि एसजीएक्स निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्लैट या निगेटिव खुलेंगे। अगर फ्लैट खुलते हैं तो आपको जो पहला ट्रेड होगा
वो यहाँ पे देखिए सेल ऑन राइज करके ही चलना है। अगर हम निगेटिव खुल जा रहे हैं, आपका गैप डाउन खुल जा रहे हैं 150-200 पॉइंट, तो आपको यहाँ पे पहला ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है ऊपर की तरफ। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखिए 48,740 के पास है और यहाँ पे आपका भी निफ्टी बैंक देखिए 48,740 के पास की क्लोजिंग है। तो निफ्टी में इस समय देखिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बड़ा ट्रैप आपको मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से देखिए फ्यूचर पॉजिटिव है कम से कम 250-300 पॉइंट, इससे तो लग रहा है कि निफ्टी में कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग जोन हो सकता है पूरी तरह से। तो रेंज इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। कल मैंने बोला था कि निफ्टी में लेवल्स इंपॉर्टेंट है और जिसने भी लेवल को फॉलो किया होगा आज उसने अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया होगा, चाहे वो लास्ट में निफ्टी बैंक में हो। निफ्टी बैंक देखेंगे आप लोग लास्ट में कम से कम 300 पॉइंट जाके गिरा है। आप चार्ट चेक कर लीजिए निफ्टी बैंक का, कम से कम आपका 48,900 से देखिए 48,650 के पास आके रुका है निफ्टी बैंक आपका। और जिसने भी देखिए यहाँ पे फोकस किया होगा, जिसने भी लेवल पे फोकस किया होगा, उसने प्रॉफिट बनाया होगा। इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि पर लर्निंग बहुत जरूरी है। कॉल टिप्स के भरोसे देखिए आप ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकते हो। तो यहाँ पे कल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज है क्या, FIS। यहाँ पे आज देखेंगे 556 करोड़ की सेलिंग करें, स्मॉल सेलिंग आई है, लेकिन फिर भी आज स्टॉक मार्केट देखिए नीचे की तरफ गिरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबली प्रेशर मार्केट पे कॉन्टिन्यूअसली बना हुआ है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। FIS तो सेलिंग कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ देखेंगे ग्लोबल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से आपको देखिए यहाँ पे आज सेलिंग देखने को मिली। और इस सेलिंग का देखिए मेन रीजन क्या है, डॉलर इंडेक्स पे मैंने क्लियर बोला था कि 106 के पास है, जब तक ये कंफर्ट जोन में है आपको मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वो कॉन्टिन्यूअसली 2 दिनों से देखने को मिली। आज जैसे ही देखिए 107 की तरफ बढ़ा है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। तो अब फिर से देखिए 107 के ऊपर बढ़ चुका है। तो कल एकदम मार्केट के लिए अलर्ट है। कल आपको 60% बाजार में सेलिंग साइड की तरफ ही व्यू रखना है, सेल ऑन राइज करके मार्केट को कल चलना है। तो पहला ट्रेड देखिए एकदम क्लियर है कि अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो आपको नीचे की तरफ जाना है, यानी कि सेलिंग करके चलना है। पहला ट्रेड आपको देखिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है। क्विक स्कैल्प कीजिएगा 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में। अगर क्विक स्कैल्प करके 30-40 पॉइंट मिल जाते हैं तो सो फॉर गुड है, आप वहीं पे प्रॉफिट बुक करके अपने सेटअप को क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर हम निगेटिव खुल रहे हैं, किसी वजह से देखिए हम नीचे खुल रहे हैं, आपको कम से कम 70-80-100 पॉइंट नीचे खुले जा रहे हैं, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर फोकस करना है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है ड्यू टू फ्यूचर्स। फिर यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन्स देखेंगे तो यहाँ पे 260 पॉइंट देखेंगे पॉजिटिव है। टेक फ्यूचर देखेंगे 138 पॉइंट पॉजिटिव निगेटिव है, सॉरी। तो यहाँ पे सेंटीमेंट्स देखिए थोड़ा सा मिक्स है। जो इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट्स है देखिए डॉलर इंडेक्स हो गया, वो आपका पूरी तरह से रेड अलर्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे टेक फ्यूचर्स, वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखेंगे 261 पॉइंट पॉजिटिव है। हो सकता हो कल हम गैप अप खुल जाए किसी वजह से। अभी देखिए SGX निफ्टी से में रेड में देखने को मिल रहा है, हो सकता है मॉर्निंग में देखिए ओपन होते ही पॉजिटिव देखने को मिले। तो हम गैप अप खुलते हैं अगर, तो आपको सेल करके ही मार्केट को चलना है। अगर हम गैप अप खुले जा रहे हैं मार्केट में तो आपको सेल करके चलना है मार्केट को, ये ध्यान रखिएगा एकदम। पहली स्ट्रेटजी मैंने बता दी, क्लियरिटी के साथ इस चीज को नोट कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग कल आपको फोकस करना है। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में भी मिक्स सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन 2-2.5% डाउन है, इथेरियम 3%, कैलानो 1.5%, सोलाना देखेंगे 0.62% पॉजिटिव, डोजकॉइन में 1.5% की तेजी है, शिबा इनू देखेंगे 2-2.5% की तेजी है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी देखिए मिक्स सेंटीमेंट्स हैं, अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिले। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको स्टॉक मार्केट में भी फोकस करना है। तो मोमेंटम देखिए अभी दोनों साइडेड ही है, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर फॉलो करना है। विदाउट लेवल देखिए आपको वर्क नहीं करना, चाहे कहीं पे भी देखिए आपको अगर कोई भी ट्रेड मिलता है या आपको समझ में आता है, सिर्फ आपको लेवल पे ही फोकस करना है। विदाउट लेवल, विदाउट स्ट्रेटजी देखिए अगर आप वर्क करने जाओगे तो आज की तरह देखिए पूरी तरह से ट्रैप हो गए। जिस तरह से वर्क किया आज मॉर्निंग में, पूरी तरह से देखिए हम लोग ट्रैप हुए हैं। तो इसी तरीके से फोकस करना है आपको। बॉन्ड मार्केट देखेंगे, ये भी रेड अलर्ट कर रहा है आपको। तो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लीजिए, यूएस का 0.39% पॉजिटिव है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.73%, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.68% पॉजिटिव है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए थोड़ा सा तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो इसका असर देखिए थोड़ा सा निगेटिव आपको इक्विटी मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। कल तो अपडेट भी, न्यूज़ भी आएगी, अपडेट भी आएगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट देखिए पूरी तरह से नर्वस रहेगा। और फ्राइडे भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्राइडे के दिन देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वो वहां पे अपनी प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट होते हैं। तो लास्ट में देखिए मार्केट में आपने देखा होगा फ्राइडे के सेशन में तो सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको फोकस करना है प्रॉपर तरीके से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ, और 60% सेलिंग साइड की तरफ फोकस करना है। फिर एडीआर देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, तो 1.28% देखिए पॉजिटिव है। आज निफ्टी बैंक को देखिए सबसे अच्छा सपोर्ट दिया है एचडीएफसी बैंक ने। मैं क्लियरिटी के साथ देखिए आपको जब एनालिसिस देता हूं तो ये चीजें मैं बताता हूं कि एचडीएफसी देखिए अगर 1 से 1.5% पॉजिटिव है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई 1 से 1.5% पॉजिटिव है, तो निफ्टी बैंक के अंदर देखिए आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको फोकस रखना होता है। तो आज देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक कम से कम 1% से ज्यादा देखिए तेजी दिखाया है, और जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में भी आपको ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिली। हालांकि लास्ट में निफ्टी बैंक में देखिए अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आपको कल भी देखिए फोकस
फोकस करना है कि अगर एचडीएफसी बैंक देखिए कल पॉजिटिव सिनेरियो में रहता है तो निफ्टी बैंक भी देखिए नीचे के लेवल्स पे बाउंस बैक आपको जरूर देगा। फिर यहाँ पे आईसीआईसी देखेंगे तो इनका एडीआर 0.05% ही पॉजिटिव है, फ्लैट है इस समय। तो यहाँ पे दोनों स्टॉक को कल आपको वॉच करना है, फोकस करना है, इसी के अकॉर्डिंग देखिए आप निफ्टी बैंक में देखिए वर्क कर सकते हो। फिर यहाँ पे रिलायंस का जीडीआर देखेंगे, फ्लैट है इस समय। तो रिलायंस देखिए यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस में कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, स्टॉक के अंदर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और सेम सिनेरियो देखिए निफ्टी के लिए आज भी देखने को, आज प्रेशर देखने को मिला है निफ्टी में, मॉर्निंग में ही खुलते ही नीचे देखिए एकदम नीचे की तरफ निफ्टी गया। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर का मेन रीजन है डॉलर, और डॉलर में देखिए तेजी आ चुकी है, तो ये प्रेशर जरूर बनाएगा ऊपर के लेवल पे। तो ऊपर के लेवल पे जरूर फोकस कीजिएगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे मिल रहा है आपको तो सेल करके चलिए, वहां पे अच्छी तरह से देखिए आप ट्रेड मिल सकता है वहां पे आपको। फिर कल के लिए देखिए दो स्टॉक्स बता रहा हूं। पहला स्टॉक है देखिए वरुण बेवरेजेस, बहुत ही अच्छा है, कल एफएनओ स्टॉक है। कल आपको देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप की तरफ देखिए आप प्लान कर सकते हो, इसमें शॉर्ट साइड की तरफ देखिए ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहा है इस समय। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस करना है, रात में लेवल्स पे फोकस करना है, और कल प्रॉपर तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो इसमें आप। फिर दूसरा स्टॉक है देखिए कैनरा बैंक का, ये भी देखिए 52 वीक लो के पास ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ही एक्टिव है। तो आप शॉर्ट साइड की तरफ देखिए इस पे फोकस कर सकते हो। कल एफएनओ स्टॉक हैं दोनों, तो फोकस जरूर कीजिएगा इन दोनों स्टॉक्स पे, ये अच्छे रिजल्ट आपको कल दे सकते हैं। फिर कल के लिए देखिए दोस्तों लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, एकदम मार्क कर लीजिए अपने पास। सेंसेक्स में नीचे की तरफ सपोर्ट है आपका 74,480 का, अगर ये लेवल सेंसेक्स तोड़ेगा तो आपको नीचे 74,370, 74,280, 74,180 तक के लेवल सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ 74,700 का लेवल सस्टेन करता है तो आपको 780, 880, 75,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सेंसेक्स 74,480 और 700 के बीच में ट्रेड होता है तो यहां पे आपको देखिए सेल ऑन राइज करना है, इसी रेंज को सिर्फ ट्रेड करना है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब आपको बड़ा मोमेंटम सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो फोकस जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट का मोमेंटम देखिए, वो ट्रैप कर रहा है, प्रीमियम मेल्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बिना देखे हुए हर चीज को देखिए करने लगते हो तब आपको देखिए जाके बड़ा लॉस होता है। वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो किया कीजिए। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 48,700 का है, ये सस्टेन होता है तो आपको 48,900 तक के 900 और 980 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। 980 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये सस्टेन हो गया तो फिर 49,080, 49,180 तक के पास निफ्टी बैंक जा सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट है वो है 48,500 का, 48,500 टूटेगा तो आपको निफ्टी बैंक में 48,400 और 280 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक में 280 टूटता है तो फिर आपका देखिए 48,140 और 48,000 के पास आपको निफ्टी बैंक देखने को मिलेगा। तो ये लेवल जरूर मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए आज पूरी तरह से रेंज बाउंड देखने को मिला। दो लेवल्स मैंने दिए थे, 22,600 और नीचे की तरफ 22,500 का, 22,480 का, इसी लेवल के बीच में देखिए आज निफ्टी ने ट्रेड किया है, उसी के बीच में पूरा प्रीमियम मेल्ट हो गया है मॉर्निंग से ही। तो अगर ये लेवल देखिए टूटते हैं ऊपर की तरफ 600 का लेवल सस्टेन होता है तो आपको ऊपर की तरफ देखिए 22,700, 22,800, 22,900 तक के लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। अगर 900 भी सस्टेन हो गया तो फिर आपका 23,000 और 23,240 तक के पास निफ्टी में तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ देखिए 480 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो आपको सेल नहीं करना है मार्केट में। बड़ी सेलिंग जब भी देखने को मिलेगी तब 22,480 का लेवल टूटेगा, 380 का टारगेट मिलेगा, 280 और 180 तक के पास निफ्टी में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों क्लियरिटी के साथ देखिए मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है, परफेक्ट तरीके से एनालिसिस करके दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग फोकस कीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा और बिना समझे हुए मार्केट में वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो फोकस जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इतना ही बेस्ट प्रेडिक्शन आपको देखिए टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।